अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो अपने 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है उसे डिस्कस करूंगा। इमरान खान की तरफ से इस लॉन्ग मार्च के अंदर क्या नई हिकमत अमली अपनाई गई है और कौन सी नई चीज़ें हमें सामने नज़र आ रही हैं। इमरान खान की तरफ से आज उनके खिताब के अंदर क्या कहा गया, ये सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। और हुकूमत की तरफ से इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए किस किस्म की हिकमत अमली अपनाई गई है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में बात करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, इमरान खान का लॉन्ग मार्च अपने 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और इसके अंदर जो शुरका की तादाद है उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्टिंग सामने आ रही है, क्योंकि इस वक्त एक मेजर ब्लैकआउट इसके ऊपर नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर नज़र आ रहा है। तो हमें एग्जैक्ट नंबर्स की वेरिफिकेशन करना और हासिल करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो डिजिटल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उनकी तरफ से जो इमेजेस और जो फुटेजेस सामने रखी जा रही हैं उससे ये तयन किया जा सकता है कि इसके अंदर यकीनन एक बड़ी तादाद में शुरका जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और इमरान खान का ये जो जलसा है, ये जो लॉन्ग मार्च है जो जलसे में कन्वर्ट हो चुका है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर आप देखते हैं कि रोज़ इमरान खान एक खिताब करते हैं और जो शुरका हैं वो वहाँ पर जमा होते हैं और फिर बाद में इमरान खान रात को एक कॉल आउट कर देते हैं उस दिन के लॉन्ग मार्च का, और फिर शुरका जो है वो भी डिस्पर्स हो जाते हैं और फिर अगले दिन अगले पॉइंट से ये लॉन्ग मार्च जो है वो फिर से शुरू होता है। तो यकीनन इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि ये एक जलसे की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है और मुख्तलिफ शहरों के अंदर इमरान खान जो है ये जलसा कर रहे हैं। इमरान खान की तरफ से पहले जो हिकमत अमली सामने रखी गई थी जिसके अंदर उनको जुम्मे के रोज़ तक इस्लामाबाद के अंदर एंटर होना था, ये उनका प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन लगेंगे और वो इस्लामाबाद एंटर हो जाएंगे। लेकिन अब इसके अंदर एक तब्दीली नज़र आ गई है। हमने देखा कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो सुस्त रवि का शिकार हो चुका है और यकीनन एक स्ट्रैटेजी के थ्रू शिकार हुआ है। उनकी तरफ से ये प्री प्लान था कि वो इसके अंदर रुक रुक कर प्रेशर बिल्ड कर करके इस तरह के बयाना दे के, हमने देखा उनकी तरफ से कल खिताब के अंदर कहा गया, वो बेग कर रहे थे एक तरीके से इदारों को और जो ताकतवर हल्के हैं उनको कि वो इंटरवीन करें और जो उनका मुतालबा है वो मनवाएं हुकूमत से। साथ ही साथ हुकूमत को भी वो डायरेक्टली आड़े हाथों ले रहे हैं उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ हुकूमत के एहलकार हैं, जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्टर हों या शहबाज शरीफ खुद हों और इवन जो उनके कायदीन हैं जिसमें नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है। आज भी उन्हें खिताब के अंदर ये अल्फाज दोहराए और फिर से उनकी तरफ से ये रिइटरेट किया गया कि वो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और साथ ही साथ जो माजी में हमने देखा है कि एक इंतकामी कार्रवाई भी करते हुए वो नज़र आए हैं जब उनका दौरा हुकूमत था, तो वो भी उनकी तरफ से की जाएगी। ये फिर से वाजे किया गया और फिर साथ ही साथ राना सनाउल्लाह को एक दफ़ा फिर से उनने कातिल करार दिया और ये इन रेलिवेंस टू मॉडल टाउन का जो सानिया था जिसके अंदर यकीनन बहुत सारी जो कीमती जानें थी उनका ज़िया हुआ था। और साथ ही साथ जो राना सनाउल्लाह थे वो डायरेक्टली, क्योंकि उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो उन पर बहुत एक हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती भी है और एक कमीशन की रिपोर्ट भी इस पर मौजूद है जो कि आज तक मंजर आम पर नहीं आ सकी। मीडिया के अंदर एक दफ़ा ये बिल्कुल ब्रेक हुई थी और इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी हुई थी और इसको फिर बाद में छुपा दिया गया था, तो वो एक अलग मामला है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वापस इस मार्च पर आते हैं। इमरान खान की तरफ से जब ये बातें की गई तो इसके पीछे अब मुख्तलिफ जो इसके ताने बाने हैं वो मिलाए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर जो नेक्स्ट आर्मी चीफ है उनकी अपॉइंटमेंट अब ड्यू है अगले हफ्तों के अंदर, और अब क्योंकि इस लॉन्ग मार्च को एक्सटेंड कर दिया गया है, अब 6 से 7 रोज मजीद लग सकते हैं इस लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में एंटर होने के लिए। तो यकीनन इसके अंदर हम देख सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जब एक समरी तैयार की जाएगी तब इमरान खान का ये लॉन्ग मार्च चल रहा होगा और वो चाहेंगे कि किसी तरीके से उनकी मशावरत इसमें शामिल कर ली जाए। फिर जब ये फॉरवर्ड की जाएगी इदारों को और इदारों की तरफ से कुछ नाम जो हैं वो फॉरवर्ड किए जाएंगे हुकूमत को और इसमें मशावरत हो रही होगी, तो उनकी तरफ से फिर कोशिश होगी कुछ प्रेशर बिल्ड करके वो भी अपना इनपुट इसमें शामिल कर सकें। अगर फ़र्ज़ करें इसी दौरान उनकी तैनाती हो जाती है, जो कि ऐन मुमकिन है कि जब वो एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद, तो इस वक्त नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है
वो हो चुकी हो, उनका नाम सामने एटलीस्ट आ चुका हो, और फिर उसके बाद उनका जो एक मैसेज होगा नेक्स्ट आर्मी चीफ के लिए वो ये हो सकता है कि हम अब आपके साथ जो अपने मामलात हैं उनको ठीक करना चाहते हैं, हमारे जो भी मामलात रहे हैं पिछले लीडर के साथ वो हम यहाँ पर ही छोड़ते हैं और अब एक नई शुरुआत करते हैं और नए मामलात के ऊपर अपनी जो रिलेशनशिप है वो कायम करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हमें फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि इस वक्त जो मुख्तलिफ इवन इदारों के अंदर हल्के हैं उनकी तरफ से इमरान खान के ख़िलाफ़ मुखालफत जो है उसमें तेज़ी नज़र आ रही है, स्पेशली जो उनकी तरफ से एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव अपनी प्रोटेस्ट रैलीज़ के अंदर और अपने जलसों के अंदर और अपने इस लॉन्ग मार्च के अंदर भी अपनाया गया। तो इसके अंदर ये कहा जाता है कि आर्मी के अंदर बहुत ही गुस्सा पाया जाता है, तो पता नहीं किस तरीके से वो अपने मुतालबात को पूरा करवाने में कामयाब होंगे। लेकिन ये जो हिकमत अमली उनकी तरफ से अपनाई गई है यकीनन एक स्मार्ट मूव भी है और इसको आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से एक और कोशिश है कि किसी तरीके से अगले आर्मी चीफ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको भी बेहतर किया जाए। इमरान खान की तरफ से इमरान रियाज खान को एक इंटरव्यू के दौरान एक बयान दिया गया जिसको हुकूमत ने उनके खिलाफ स्पिन करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली इमरान रियाज खान ने उनसे शेयर किया कि इस तरह की जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि शायद मार्शल लॉ लगा दिया जाए अगर मुल्क की सियासी सूरत हाल बेहतर नहीं होती और अगर सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं होती तो मार्शल लॉ लगने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। तो इस पर इमरान खान का ये कहना था कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से उनको दवार से लगा दिया गया है और जो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके मुतालबे नहीं सुने जा रहे बेसिकली, तो इससे बेहतर ये है कि मार्शल लॉ ही लगा दिया जाए और इसको भी हम निमट लेंगे। तो इस तरह के कुछ अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए। बाद में हुकूमत के जो एहलकार हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी तरफ से इन अल्फाज को स्पिन करके इसके ऊपर एक नया नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की गई और वो नैरेटिव ये है कि इमरान खान शायद इंस्टिगेट कर रहे हैं इदारों को कि मार्शल लॉ लगा दें। तो इस बयान को मेरे ख्याल में एक कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है। इमरान रियाज खान की तरफ से एक जेनेरिक क्वेश्चन जो है उनसे किया गया, उनसे पूछा गया कि इस तरह के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं और पाकिस्तान में कब इस तरह के इम्कानात जो हैं वो जाहिर नहीं किए जाते। इसके ऊपर उनका एक मेटाफोरिक जवाब आया कि उनको लगता है कि जिस तरह के मुल्क के अंदर इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौरान हालात हैं तो इससे बेहतर मार्शल लॉ लगा लिया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उससे भी निमट लिया जाएगा। तो यकीनन उनकी जो इंटेंशंस हैं वो इसमें वाज़ेह हो जाती हैं और इसको जो स्पिन किया जा रहा है उसको उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हुए हम हुकूमत की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। हुकूमत ने जो इस वक्त रेड जोन को एक्सटेंड कर दिया है जो कि ऑलरेडी काफ़ी आगे तक एक्सटेंडेड था और वहाँ पे हम देखते हैं कि आपको लगता है कि वो एक मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अंदर एक अलग शहर बना हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और लंबी हिस्ट्री है, उसमें जाए बगैर हम डिस्कस करेंगे कि इसको मज़ीद कितना एक्सटेंड कर दिया गया है और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं इन द फ्यूचर की, किस तरीके से जो फॉरेनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं और पाकिस्तान में आकर अपना पैसा लगाना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं और जब वो ऐसी सूरत हाल देखेंगे तो इसके ऊपर पाकिस्तान के लिए माशी फ्रंट पे और सियासी फ्रंट पे क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं। पहली चीज़, जब आपने जो F सेक्टर्स हैं F6, F7 और फिर साथ उसके E7, E6 और दूसरी तरफ G6 और G7 उनको जब आपने एक्सटेंड कर दिया है रेड जोन के अंदर, यानी कि आप क्वार्टर जो है इस्लामाबाद का उसको रेड जोन बना चुके हैं, तो आप इमेजिन करें यहाँ पर जो फॉरेनर्स रह रहे हैं वो कितना सेफ फील कर रहे होंगे इस्लामाबाद के अंदर घूमते हुए या इन सेक्टर्स के अंदर या इन सेक्टर से बाहर जाते हुए कितना सेफ फील करते होंगे। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बाहर से सोच रहे होंगे कि इस्लामाबाद के अंदर आकर रहते हैं और फिर देखते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाए, ये दारुल हुकूमत है, तो वो जब पढ़ेंगे कि रेड जोन इतना एक्सटेंडेड है और सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है और स्पेशली एक लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए आपने इतने सारे जो इकदाम हैं वो उठा लिए, तो इससे जो कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का वो कितना गिरेगा। इसकी बहुत सारी और इम्प्लीकेशंस ये भी हैं कि जो आम शहरी हैं इस्लामाबाद के लिए, उनके लिए जो आमदोरफ्त है उसमें मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, क्योंकि जब यहाँ पर नाके लगते हैं तो उनको रोका जाता है और बहुत दफ़ा जो पुलिस एहलकार होते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी होती प्रॉपर्ली, जो उनका मकसद होना चाहिए कि अगर वो सिक्योरिटी के लिहाज से गाड़ियों को रोक रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं कि कौन क्यों और कहाँ जा रहा है और या वो चेकिंग करना चाहते हैं गाड़ी की, तो उसके ऊपर जो चेकिंग होनी चाहिए उसमें भी बहुत बड़ा फुकदान नज़र आता है और जो आम आवाम होती है उसके लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट हो जाती है। ये मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जिनसे इस तमाम मामले को देखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी इस्लामाबाद को एक कंटेनर सिटी बना दिया गया है। इस्लामाबाद के तमाम खारजी और दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और जो आम शहरी हैं उनके लिए इस्लामाबाद से बाहर जाना
मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये मार्च करीब आएगा इस्लामाबाद के, तो ये जो कंटेनर्स हैं वो तमाम एरियाज़ को ब्लॉक कर देंगे। और हमने देखा है कि स्पेशली जो ट्विन सिटीज़ हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जो ट्रांजिट है वो बिल्कुल रुक जाता है। लोगों को बहुत दूर दूर से और गलियों के बीच में से गुजर कर और कंटेनर के ऊपर से छलांगे मारकर, ये लिटरली एक फैक्ट है और ये मजाक में नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों ने कंटेनर्स के ऊपर से गुजर कर भी अपने कामों पर वो पहुंचे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचे हैं, अपने एग्ज़ाम्स देने को पहुंचे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद के शहरियों को फेस करनी पड़ती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो सूरत हाल है, यकीनन हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर और इस लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हिकमत अमली अपनाई गई है, लेकिन आखिर में जो अवाम है, चाहे वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च की सूरत में ख्वार हो या हुकूमत की इस हिकमत अमली की सूरत में ख्वार हो, अवाम ही ख्वार होती है।